क्या आपने कभी गहरे मौन में बैठकर अपनी आत्मा के सवालों पर विचार किया है? हम अक्सर इस जाल में फंस जाते हैं कि जिंदगी केवल सुकून, धन और संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है? अल्लाह ने हमें एक उद्देश्य के लिए बनाया है, जैसा कि कुरान में बताया गया है। इबादत करना, अपने रब को जानना और उससे मोहब्बत करना। लेकिन आज हम एक अलग राह पर चल पड़े हैं। हम तेजी से दौलत और भौतिक सुखों की खोज में भागते हैं। इस भाग दौड़ में हमारी आत्मा की पुकार अनसुनी रह जाती है। क्या आपको याद है जब आप पूर्ण दिल से किसी दुआ को अपने रब से मांगते थे? वह क्षण जब आपने तहे दिल से अल्लाह के सामने सजदा किया था और कहा था, या अल्लाह बस तू माफ कर दे। ये यादें हमें सहजता से वापस अपने मालिक की ओर आने की प्रेरणा देती हैं। अल्लाह हमें माफ करने वाला है, लेकिन शैतान हमें गुनाहों की ओर खींचता है। वह हमें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि हमारी गुनाहों की भरपाई नहीं की जा सकती, जबकि अल्लाह खुद कहते हैं कि उसने हमारी गलतियों के बावजूद हमें अपार रहम दिया है। तौबा का मतलब केवल गुनाह छोड़ना और दिल से शर्मिंदा होना नहीं है, बल्कि ये एक नीतिगत इरादा भी है कि हम अपनी जीवन में अल्लाह को प्राथमिकता देंगे। दुनिया की भीड़ भाड़ में हम उस पल को खो देते हैं जहां अल्लाह हमारी आवाज़ सुनने के लिए तैयार है। नमाज, कुरान और अल्लाह की इबादत के लिए हमें थोड़ा सा भी समय नहीं मिलता, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि कब्र में केवल अल्लाह ही हमारे साथ होगा। हमारे हर अच्छे या बुरे कारनामे का हिसाब होगा। क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? हमारा हाल ये है कि हम जीवन के हर पहलू में समय बिताते हैं, लेकिन इबादत के लिए समय नहीं निकालते। आज से ही एक नई शुरुआत करें, एक नमाज से, एक सजदे से, एक अस्तगफिरुल्लाह से। अल्लाह की रहमत इतनी व्यापक है कि वो अपने बंदों की तौबा को स्वीकार करता है। शायद ये एक आंसू, एक नियत और एक रात की तन्हाई हो जो आपके आने वाले समय के लिए बलिदान कर दे। चलिए वापस लौटते हैं उस रब की ओर जिसने हमें कभी नहीं छोड़ा। वो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना देगा और आपको सच्ची तौबा की तौफीक देगा। आमीन।